हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बट आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 सेट्स का बेसिक्स में करवाऊंगा पहले आपको, फिर मैं 1.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। पहले देखो इसमें क्या है कि वेन डायग्राम इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? जस्ट सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो वेन डायग्राम शो करते हैं। अगर मान लो कुछ सेट्स होते हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स होती है, इनकी रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम का। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड होते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके अंदर सर्कल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है बेटा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल एक किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल, यू इज द यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स आ गए, एंड ए इज द सेट है जिसमें एलिमेंट 2, 4, 6 है। तो ये जो 2, 4, 6 होंगे वो इसी सर्कल में जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा सेट क्या है, इस यूनिवर्सल सेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो है सबसेट हुआ यू का। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो सबसेट है यू का, क्योंकि ये 2, 4, 6 एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 6 में। तो हम ये 2, 4, 6 तो ए के अंदर लिखेंगे, और यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे 1, 3, 5, क्योंकि 2, 4, 6 तो आ ही चुके हैं, पूरे रेक्टेंगल में भी तो आ रहे हैं ये 2, 4, 6। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम कई सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे आगे, सेट्स के बारे में, सेट्स के बीच में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अभी आपको सिखा देते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशंस में पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो दो सेट है ए एंड बी, इसमें ये जो साइन है यू का, इसे कहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, सपोज एग्जांपल से समझते हैं, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, बी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, ये ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, इन दोनों का यूनियन निकालना है ए और बी, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट इकट्ठे लिख लूंगा, इसे कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब कंबाइंड करना, इनको यूनिटी बनाना। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को यूनिट में एक यूनिट में कंबाइंड करना, उसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो ए और बी के एलिमेंट आ गए, देखो 1, 2, 3 आ गया। यहाँ पे देखो 2 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है इसको। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। 4, 6, 8, तो 4, 6, 8 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8 सारे एलिमेंट्स आ गए दोनों के। तो ये हो गया आंसर ए और बी का। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम से सपोज करो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक ए है और ये बी है। अगर मुझे ए और बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक ए बनाओगे, एक बी सर्कल बनाओगे, 2 सर्कल बनाओगे जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो दोनों के पार्ट को शेडिंग कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंट है, मतलब ए और बी दोनों कंबाइंड हो गए हैं, तो हम दोनों को शेडिंग कर देंगे, इसे कहते हैं ए और बी का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन, सब इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, उल्टा यू बना दो इस तरीके से। तो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंट का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इसमें क्या, यूनियन में क्या था, कंबाइंड लिख दिया करते थे। जैसे सपोज करो ए के एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक, बी के हैं 2, 4, 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सिर्फ 2, 4 और 6 कॉमन है, तो हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब होगा दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे 2, 4, 6। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? मान लो एक सर्कल यूनिवर्सल सेट बना लिया, रेक्टेंगल को हमेशा यूनिवर्सल सेट कहेंगे, 2 सर्कल बना लिए। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? सिर्फ ये बीच वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, जो आपको ये दिख रहा है शेडेड पार्ट, ये कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम आ गया। मान लो पेपर में आ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो आपको सिर्फ ये बीच का पार्ट लिखना है, कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है। अंडरस्टूड? अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट, ये थर्ड ऑपरेशन है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब कि दो सेट को माइनस कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो जब दोनों ए में से बी को सबट्रैक्ट करना हो, तो ए के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स बी वाले एलिमेंट्स ए में जो हैं वो हटा देंगे, और जो बच गए ए में वो लिख देंगे। देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी के हैं 1, 2, 3। अब मैं ए में से बी वाले एलिमेंट माइनस करूंगा, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचे कौन से ए में? 4, 5, 6 बचे, 4, 5, 6 बचे। ठीक है, तो हम ये एलिमेंट लिख देंगे, जो ए में बचेंगे वही लिखने हैं। मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे बी में एलिमेंट होते 1, 2, 3 और 7 होता, तो मैं अगर ए में से बी को हटाता तो 1, 2, 3 तो माइनस हो जाएंगे, मगर 7 नहीं सबट्रैक्ट हो रहा क्योंकि 7 इसमें नहीं है, तो आप 7 मत लिख देना, सिर्फ आप वो वाले एलिमेंट 7 कोई नहीं, जो कट गए वो कट गए, आप सिर्फ वही एलिमेंट्स यहाँ लिखोगे
जो ए में बचे हुए हैं। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल से समझोगे। ए माइनस बी समझ में आ गया। अब ऐसी बी माइनस ए, अब मैं बी में से ए को हटा रहा हूँ, तो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। अब बी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, बेशक ए में बच गया हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। बी पे तो कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो इसका मतलब 5 लिख देंगे, मतलब इसका आंसर 5 एम्प्टी सेट है। अब बी माइनस ए में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए माइनस बी का? देखो ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, बी सेट है। अब आपने ए में से उस पूरे सर्कल में से बी को माइनस कर दिया, तो बी वाला पार्ट तो इसमें भी आ रहा है, ये वाला पार्ट भी बी है, तो ये वाला शेडिंग नहीं करेंगे। सिर्फ ए माइनस बी, मतलब जो ए के एलिमेंट बचे हैं, सिर्फ जो ए के एलिमेंट बचे हैं 4 5 6 जो बचे थे यहाँ, सिर्फ ये वाला पार्ट शेडिंग कर देंगे हम। एक में जो एलिमेंट होंगे वो वाला पार्ट शेडिंग होंगे, बी वाले एलिमेंट सारे माइनस हो गए, तो इसे कहते हैं ए माइनस बी का वेन डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टी है यूनियंस और इंटरसेक्शन की। देखो अगर ए यूनियन बी है तो इजिकल टू होगा बी यूनियन ए। जो ए और बी के एलिमेंट है वो इजिकल टू बी यूनियन ए कर लो, चाहे ए यूनियन बी कर लो, कम्यूटेटिव लेवल होता है, दोनों इक्वल आएंगे आंसर में। ए यूनियन बी, उसके बाद उसका दोबारा यूनियन कर दो सी के साथ। ये मैं एक्सरसाइज में प्रूफ करवाऊंगा, सारे प्रूफ होंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ए यूनियन फाई इजिकल टू ए, मतलब फाई तो कुछ भी नहीं है, और ए यूनियन का फाई के साथ करोगे यूनियन तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे हम सारे। फाई में तो कोई भी एम्प्टी सेट होता है फाई, तो ए यूनियन फाई मतलब ए। ठीक है, ए यूनियन ये मतलब ए के सारे एलिमेंट। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे ए के साथ तो यू के भी कंबाइंड हो गए, ए के भी कंबाइंड हो गए, तो यू ही आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में तो होंगे ही, तो इसलिए हम कहते हैं यू यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, इट मीन्स यू। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया बी इंटरसेक्शन इक्वल टू ए, वही कम्यूटेटिव लॉ आ गया, ये एसोसिएटिव लॉ आ गया। फाई का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करोगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, और ए में मान लो कुछ भी एलिमेंट्स हुए 1 2 3, तो फाई में तो है नहीं वो एलिमेंट, तो कॉमन इनके दोनों कॉमन कुछ नहीं हुआ, तो फाई आएगा इसका। यू यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो ए ही आएंगे, क्योंकि कॉमन जो यू में है और जो ए में है दोनों में कॉमन क्या होगा, ए वाले सारे एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा। अब ए देखो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का इसके साथ इंटरसेक्शन करवाते हो तो ए इसका फॉर्मूला बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अभी मैंने सारी प्रॉपर्टी ए जगह लिखवाई थी, आप नोट कर लेना इसको, ये एक्सरसाइज में 1.4 सोल्व करते वक्त यूज होंगी। ओके, और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा विद एक्सरसाइज 1.4 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगी। बेसिक्स बड़े बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना 1.4 हो नहीं पाएगी। ठीक है।